उनके हकों के लिए लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचा है। वो ना झुकेगा और ना बिकेगा, ना रुकेगा। दैट्स ऑल फाइनल है ये किंतु परंतु हमेशा सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है और सर्व समाज का यूथ मेरे साथ खड़े हैं। अभी आप कि विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर के कार्यकाल को आप 100 में से कितने नंबर? मेरा ये भी फर्ज बनता है कि कहीं न कहीं किसानों की आवाज़ उठाऊं, गरीब और सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बता दूं, आज आपको ऐसे शख्सियत से इंटरव्यू कराने जा रहे हैं जो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से यूथ आइकन है, जिनका नाम है चंद्र प्रकाश सैनी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू ऑफिसर यादव साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मेरे गांव मेरे घर पहुंचे आप। सर, हमारा आपसे पहला सवाल रहेगा। सबसे पहले तो आप हमारे जो जितने भी सारे दर्शक हैं उनको अपना परिचय बता दिए ताकि उनको पता चल जाए सीपी सैनी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या उनका परिचय। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सैनी है और मेरा पैतृक गांव साईवाड़ है और यहीं से हम खेले कूदे बढ़े हैं और यहीं पे हमने पढ़ाई की है। चिंबरा कॉलेज से हमने कॉलेज की है और यहीं पर लगातार हम लोगों की मदद और जन सेवा का काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी चुनाव का माहौल चल रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे जनसेवक हो, अपने अपने सियासत को बढ़ाने के लिए, अपने वोट बढ़ाने के लिए क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और हर में बताया गया है और कहा जा रहा है कि सीपी सैनी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार हैं। तो हमारा आपसे पहला सवाल रहेगा कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपके परिवार में आज तक कोई पार्षद भी नहीं बना और फिर भी आपका इस राजनीति में आना कैसा संभव हुआ? देखो, ये राजनीति किसी की बपोती नहीं है जी। मैं मानता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ, छोटे से किसान परिवार से आता हूँ और किसानी जैसे कि आज आप देखें मेरे खेत में ही खड़े हैं और किसान परिवार के होने के नाते मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं न कहीं किसानों की आवाज़ उठाऊँ, गरीब और बेसहारा मजदूर की आवाज़ उठाऊँ और उसी को लेकर मेरे दिल में बहुत सारी पीड़ाएँ थीं। आज का जो राजनीतिक वर्चस्व देखा जाता है तो यहाँ तो कहीं ना कहीं बाहुबलियों का दबदबा है, धनबल का दबदबा है या फिर उनके राजनीतिक पकड़ जो वंशावली चलती है वैसे पकड़ है। लेकिन एक किसान के बेटे को भी अधिकार है कि वो राजनीति करनी चाहिए, उसको वो भी जनता की सेवा करे। इसी को लेकर हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमने सही काम किया है, अच्छा काम किया है तो जनता हमें ज़रूर आशीर्वाद देगी। इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राजनीति के अंदर मेरे घर में बहुत दूरियां बनी हुई हैं, राजनीति कोई करना भी नहीं चाहता और जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे पापा मुझे हमेशा रोकते हैं कि राजनीति नहीं करनी। लेकिन जब मैंने देखा लोगों के बारे में, जब सुनता हूँ कि वहाँ किसी बहन को जला दिया गया, किसी बहन के साथ रेप कर दिया गया, किसी के साथ अत्याचार कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को ज़बरदस्ती ट्रैक्टर से कुचल दिया गया और फिर वही लोग जो पावरफुल लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो राजनीतिक सत्ता जिनके पास रहती है, वो लोग जाके सेटलमेंट कर देते हैं उनका। तो मेरी उनकी हमेशा यही रहा है कि मैं उनके लिए हक और अधिकारों के लिए लड़ता रहता हूँ और यहीं से मेरी शुरुआत है। जी, कहा जाता है कि आप यूथ हैं, युवाओं की बात हमेशा सुनते हैं और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से सीपी सैनी का एक नए चेहरे के रूप में नाम उभर के आ रहा है, क्या कहोगे सर? देखो, यूथ मैं भी एक यूथ हूँ और यूथ की बात मैं नहीं सुनता बल्कि यूथ मुझे सुनाता है। युवा हर बार मुझे बताता है कुछ नया काम करने के लिए, नया प्रेरित करने के लिए। कहीं पे भी जो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ होती हैं उनको देखकर वो बहुत सारी मुझे बताता है कि ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है, तो वो मुझे जैसे बताते हैं हम काम करते हैं। लेकिन आज विराटनगर में बहुत बड़ा यूथ है, लेकिन आज आप पूरे विराटनगर में आप कहीं देख सकते हैं किसी, मेरा एक छोटा सा गांव है, आप तो मेरा जिस गांव में आप खड़े हैं, मेरे गांव के अंदर आज एक स्टेडियम की बात करें या छोटे से ग्राउंड की बात करें वो भी नहीं मिलेगा। हम कौन से युग में जी रहे हैं ये पता नहीं है। आज जब बड़ी बड़ी जगह पर अच्छे अच्छे स्टेडियम बन गए, उन लोगों के लिए अच्छी सड़कें बन गई, उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन हम तो मूलभूत आवश्यकताओं से भी अभी वंचित है। हमें तो मूलभूत आवश्यकता भी नहीं मिल पा रही। वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे, कल मेरे पास एक कोई भाई आए थे शिकायत लेके कि मेरा तो मकान ही गवर्नमेंट के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो मूलभूत आवश्यकताओं को से भी हम दूर जा रहे हैं।
तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और हम तो यही चाहते हैं कि 36 कौम के साथ लेकर हम इन चीज़ों के लिए लड़ें और इशू को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जनता जनार्दन है, देखो क्या क्या फैसला होता है। सर, आपसे हमारा एक और बड़ा सवाल रहेगा कि विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर के कार्यकाल को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखो, अभी आप जहाँ से भी आए होंगे कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र पड़ा होगा। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जनता जनार्दन फैसला आप सुना देगी और 1.5 महीने की बात है। वैसे आप देख रहे होंगे स्थितियाँ कि जब मेरे छोटे से गांव में रोड नहीं है, पानी भी नहीं आता है। आज विराटनगर के, चलो हम तो गांव में रहते हैं, कैसे भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जो कैपिटल में रहते हैं, जैसे विराटनगर में कोई रहता है या फिर पावटा में कोई बड़ी सिटी में कोई रहता है, उन लोगों की पानी की क्या व्यवस्थाएं होंगी। आज उनके पास में पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो उनका सारा घर गड़बड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो यही है कि उन तक पानी नहीं पहुंचा तो हम कौन सा अंक दें, कैसा दें, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका फैसला 1.5 महीने बाद में जनता जनार्दन कर देगी। इसमें कोई किंतु परंतु सवाल नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो जनता जाने, क्योंकि फैसला तो जनता के हाथ में है। और अगर उन्होंने नहीं किया काम तो जनता फैसला कर देगी। तो ये तो आगे वक्त बताएगा क्या स्थिति है। हमारा काम है, हमारा मकसद है कि जनता के दिल पे कैसे भी हम अपनी जगह बनाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता के लोगों की सेवा करें। और जो अगर हमें मौका मिलता है तो जो अपेक्षाएं जनता मेरे से करती है, मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आज कुछ नहीं हूँ तो भी खड़ा हूँ और जब रहूँगा तो भी खड़ा रहूँगा। हमेशा जो भी मेरे पे वो अपेक्षा और उपेक्षा करते हैं, मेरे से अपेक्षाएं करते हैं कि भाई ये आपको करना है, तो हम उन्हीं दिशा निर्देशों पे काम करने वाले लोगों में। क्योंकि मैं एक पीड़ा समझता हूँ, आप जब एक किसान परिवार से हूँ तो जब आपको पता है कि आपने मेरा परिवार देखा, घर देखा, सब कुछ स्थितियाँ देख ली है, तो उस स्थिति से मैं देख सकता हूँ कि आदमी की विडंबनाएं कैसी होती हैं, एक गरीब व्यक्ति अपना घर कैसे चलाता है। आज ऐसा युग है कि यहाँ बाहुबली के लोगों का राज होता जा रहा है, धन बल लोगों का पावर होता जा रहा है, शासन प्रशासन उनकी जेब में रखा हुआ है, वो लोग एक आदमी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आज कोई कार्यालय में काम नहीं हो पाता जब तक उनकी एनओसी नहीं मिल जाती है। ये स्थितियाँ हो रही है, बहुत गंभीर स्थिति है। सर, आपसे एक और हमारा बड़ा सवाल रहेगा कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास, उन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? देखो, विराटनगर एक बहुत ऐतिहासिक नगरी है। विराटनगर आज से ही नहीं, महाभारतकालीन नगरी है। यहाँ सम्राट अशोक की राजधानी में रही है, यहाँ पांडवों का इतिहास है। लेकिन आज जब विराटनगर के इतिहास की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ तोड़ के जैसे एक पेड़ होता है उसको छोल के उसको ख़त्म किया जाता है, वैसे ही इस विराटनगर को ख़त्म किया जा रहा है। पहले इसको डिवाइडेशन कर दिया गया, वो विधानसभा बड़ी सारी थी, इसका कोई वर्चस्व नहीं हुआ, लोगों को काट कूट के अलग कर दिया। वहाँ न तो कोई रोजगार है आज की तारीख में। आज भारत का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है, वो बहुत सुंदर जगह है। आप देखते हैं विराटनगर एक बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही, हम तो वहीं हैं, जा रहे हैं, सारे रिलेटिव मेरे तो शहर वहीं हैं, तो बहुत सुंदर नगरी। आज अगर चाहे तो शासन और प्रशासन उसको भारत के एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको बना सकता है। वहाँ जैन मंदिर हैं, पांडवों की बहुत सारी मतलब पुरानी जो ग्रंथें हैं, ग्रंथावलियाँ हैं, वैसी बहुत सारी हैं। गणेश जी का मंदिर है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसको हम पर्यटक स्थल के रूप में बना सकते हैं और वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पानी की। आज पानी सबसे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पानी हम लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसका क्या कारण है? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला, अगर इस जनता जनार्दन ने मुझे विश्वास करके मौका दिया, तो चाहे मुख्यमंत्री के हाउस के बाहर जाकर धरना देना पड़े, चाहे पीएम हाउस के बाहर जाके धरना देना पड़े, मैं बैठ जाऊंगा और इन लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं करवा के आऊँगा, जब तक उठने वाला नहीं हूँ। हम किंतु परंतु सवाल वाले नहीं करते। पहले भी हमने तो लगभग 250 आंदोलन तो कर दिए, जहाँ जहाँ भी आंदोलन किए वहाँ फैसला करवा के उठते हैं। इसलिए किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। जनता जनार्दन है, आगे फैसला करती है, जनता के हाथ में। जी सर, आपसे हमारा एक और सवाल रहेगा, सवाल तीखा है।
सवाल ये रहेगा, चुनाव आते हैं, बहुत सारे जनसेवक हैं, प्रत्याशी हैं, मैदान में आ जाते हैं, और जब टिकट नहीं मिल जाता है, इस परिस्थिति में वो बैठ भी जाते हैं। क्या सीपी सैनी भी ऐसा ही करेंगे? जब आपने इस सवाल का उत्तर तो पहले ही दे दिया आपने, ये तो आप घुमा फिरा के हमें मतलब चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं शायद, मुझे लगता है। लेकिन देखो क्या है कि जब आपने फैसला पहले दे दिया कि पहली बार कोई खड़ा हो रहा है, जब मैं पहली बार मेरी समाज से खड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि हमारे लोग खड़े हुए होंगे, पहले आगे भी खड़े होंगे। पहली बार जब हम खड़े हो रहे हैं तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये स्पष्ट है कि चुनाव लड़ना है, 100% लड़ना है, इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, स्थितियाँ कैसी भी हो, मुझे पता है कि जो मेरे साथ के लोग हैं मुझे कहीं भी गिरने नहीं देंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि हमने लोगों की सेवाएं की हैं, हमने लोगों के लिए लाठियाँ खाई हैं, लोगों के लिए जेल गए हम लोग, हमें सरकारों के माध्यम से बहुत प्रताड़ित किया गया। यहाँ पे एनकाउंटर का आदेश कर दिया गया था, कनपट्टी पे बंदूक लगा दी गई थी, लेकिन हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, ना बिके, बल्कि आंखों में आंखें डालकर हमने सरकारों से हमारी मांगें मनवा दी। तो आज आप जो बात कह रहे हो कि मैं बिक जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा कहीं भी कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। ना सीपी सैनी कभी बिकने वालों में है, ना सीपी सैनी झुकने वालों में है, और ना सीपी सैनी रुकने वालों में है। सीपी सैनी तो लोगों के हक और अधिकारों की आवाज़ उठाते यहाँ पहुँचा है, उनके हकों के लिए लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचा है। वो ना झुकेगा और ना बिकेगा, ना रुकेगा। सीपी सैनी किस पार्टी से संबंध रखते हैं? देखो, अभी मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं ना तो किसी पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं किसी पार्टी के नेता से मिला हूँ। ये वक्त बताएगा कि कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव 100% लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। मतलब किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो चुनाव सीपी सैनी 100% चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो किसी पार्टी का नाम लिया ही नहीं। मैंने कहा वो तो वक्त बताएगा। अभी पहले आपने तो आप ही ने तो मुझे आंसर दिया कि आपके ऊपर से नाम आ रहे हैं जी, या हाई लेवल से आपकी बात हो रही है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, आप कह रहे हैं ये बात। तो मेरी तो किसी से बात नहीं हुई आज तक। मैं तो सिर्फ लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, लगातार लड़ रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ती है लाठियाँ खाने की, वहाँ लाठियाँ भी खाई हैं, और जहाँ जेल में जाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जेल भी गए हैं, और जहाँ बहनों के स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ता है तो वहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी है। अब भविष्य तय करेगा कि जनता जनार्दन क्या चलती है, और जनता के लिए हमारे काम करना है। और देखो, यहीं पैदा हुए हैं आज, और यहीं हमें इसी मिट्टी में मिलना है। तो हमारा तो मकसद सिर्फ यही है कि जनता, अगर ईश्वर हमें मौका देता है, जनता जनार्दन मौका देती है, तो हम एक बेहतरीन कल के लिए काम करके जाएं, कि आने वाली पीढ़ियाँ ये कहे कि वास्तव से बंदे में कुछ था और कुछ करके गया है। यही हमारा मकसद है, यही हमारा सपना है। बेहतर कल हो इस विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का, और सुनहरा भविष्य हो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का। यही हमारा मकसद है और यही मेरा सपना है। जैसा कि हमारे आज के जो इस इंटरव्यू के अंदर चंद्र प्रकाश सैनी जी का आपने धमाकेदार इंटरव्यू सुना और देखा, आज हम हमारी टीम साइवाड़ के इनके निवास स्थान पर आई है, और इन्हीं के जो घर है, निवास है, उनके जो खेत में हम लोग यहाँ खड़े रहकर इंटरव्यू ले हैं। इन्होंने ये कहा, हम किसान के बेटे हैं, किसानों के लिए हमेशा मांग उठाते रहते हैं और किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तो किसान खेत में ही बैठ के इंटरव्यू लेंगे। हमारी टीम को आज इन्होंने मौका दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे इस इंटरव्यू को देख रहा हो, इस खबर को इतना शेयर करो, इतना दबा के शेयर करो, ताकि हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और ऐसी बुलंद आवाज़ जो धमाकेदार इंटरव्यू है, शायद बने रहे हमारे चैनल के साथ।